हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे एक स्टोरी जिसका नाम है द आइज़ हैव इट बाय रुस्किन बॉन्ड। तो ये एक स्टोरी है। तो इस स्टोरी को जो लिख रहे हैं वो बोलते हैं कि ये स्टोरी उस टाइम की है जब मैं एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठा हुआ था, और तब जब मैं वहाँ पर बैठा हुआ था तभी एक लड़की उसी कंपार्टमेंट में आई, और शायद उसको छोड़ने के लिए उसके पेरेंट्स आए हुए थे जिनको वो गुड बाय बोल रही थी। और उसके पेरेंट्स उसको बहुत अच्छे से समझा रहे थे कि अच्छे से जाना और अपना ख्याल रखना, किसी से अनजान से बात मत करना, ये सब उसके पेरेंट्स उसको समझा रहे थे। और वो बोलता है कि मैं देख नहीं पाया कि वो कौन थे या उनकी शक्ल कैसी थी, क्योंकि मैं ब्लाइंड था और मैं उस कंपार्टमेंट के बिल्कुल कॉर्नर में बैठा हुआ था जहाँ पे थोड़ा सा डार्क था, तो शायद वो लड़की मुझे ध्यान से देख नहीं पाई। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ये लड़की जान जाए कि मैं ब्लाइंड हूँ, और इसीलिए वो उसी कॉर्नर में बैठा रहा। वो बोलते हैं कि मैंने उस लड़की की आवाज़ सुनी जब उसने अपने पेरेंट्स को गुड बाय कहा, और जब वो मेरे कंपार्टमेंट में आई तो मैंने उसकी स्लीपर्स की आवाज़ सुनी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं उस लड़की की पता करना चाहता था कि वो लड़की दिखती कैसी है। उसकी आवाज़ तो अच्छी है, और जब वो रूम कमरे में आई, उस कंपार्टमेंट में आई, तो उसके चलने का तरीका, जो आवाज़ उसकी स्लीपर्स की आई, वो भी मुझे बहुत पसंद आई। लेकिन मैं ये पता करना चाहता था कि वो दिखती कैसी है और वो खूबसूरत है या नहीं है, मैं ये पता करना चाहता था। पर मैं ये नहीं चाहता था कि उस लड़की को ये पता चले कि मैं अंधा हूँ। फिर मैंने तब हम लोग, जब वो कंपार्टमेंट में आई, हम दोनों बैठ गए, तो मैंने बात शुरू करी। मैंने उसको बोला, मैंने उससे एक सवाल पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं। फिर लड़की ने बोला कि सॉरी, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। तो लड़के ने बोला कि हाँ, मैं डार्क में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे लाइट थोड़ी कम है, और वैसे भी जिनकी आंखें ज़्यादा अच्छी होती हैं उनके पास तो देखने के लिए वैसे ही बहुत कुछ होता है, इसलिए लोगों को डार्क में जो चीज़ें रखी होती हैं या कोई बैठा होता है तो वो कम ही दिखता है। लड़के ने उसको ये जवाब दिया। फिर लड़की ने बोला कि मैं सहारन जा रही हूँ और अपनी आंटी के घर। तो लड़के ने बोला, ओहो, फिर तो ज़्यादा जान पहचान नहीं बढ़ानी पड़ेगी। लड़की ने बोला, क्यों? फिर लड़की ने बोला, आंटी थोड़ी डेंजर होती है ना। तो दोनों लोग हंसने लगे। फिर लड़की ने बोला, आप कहाँ तक जा रहे हैं? फिर लड़के ने बोला, मसूरी। फिर लड़की ने बोला, वाओ, ये तो बहुत अच्छी जगह है, मुझे मसूरी बहुत पसंद है, आप तो बहुत लकी हैं, मुझे वहाँ की हील्स, मौसम बहुत अच्छा लगता है। फिर लड़के ने जवाब दिया, हाँ, वो बहुत खूबसूरत है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और वहाँ का मौसम भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर लड़की ने बोला कि आप आपको वहाँ का मौसम पसंद है, और यहाँ का मौसम कैसा हो रहा है? तो लड़के ने बोला कि अच्छा हो रहा है। तो लड़के को ये डाउट हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको पता चल गया हो कि मैं अंधा हूँ। और लेकिन जब उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा तब मुझे लगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने पूछा कि क्या आपको खिड़की के बाहर कोई जानवर दिखाई दे रहा है? मैंने भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, नहीं, यहाँ पे कोई भी जानवर नहीं है। फिर लड़की एकदम शांत हो गई, मैं भी एकदम शांत हो गया। कुछ देर तक हमारे बीच में कोई बात नहीं हुई। फिर लड़का बोला कि आपका फेस तो बहुत अच्छा है। लड़की हंसने लगी। फिर बोली, पहली बार किसी ने ऐसा बोला है, बाकी तो सब लोग मुझे बोलते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, लेकिन अच्छा और इंटरेस्टिंग बहुत कम लोगों ने बोला, जिसमें से आप एक हैं। फिर लड़का बोला, तुम्हारा स्टेशन आने वाला है। लड़की, ओ थैंक गॉड कि ये जर्नी लंबी नहीं थी, मैं 2 या 3 घंटे से ज़्यादा ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकती। लड़की ने बोला, मैं तो बैठ सकता हूँ और सफ़र भी कर सकता हूँ। बस यहीं तक का उनका सफ़र था। उसके बाद लड़की उनको गुड बाय बोलकर चली गई। लड़का, तभी वहाँ पे दूसरा पैसेंजर की एंट्री हो गई। जैसे ही लड़की स्टेशन पे, सहारन स्टेशन पे उतरी, वहीं से एक दूसरा पैसेंजर उसमें बैठ गया। वो उस लड़के से बोला कि अरे भाई, तुम्हारा तो सारा सफ़र ही ख़राब हो गया होगा, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत लड़की चली गई और मैं तुम्हारे कंपार्टमेंट में आ गया। तो लड़के ने बोला, हाँ वो तो है, लेकिन तुम मुझे बता सकते हो कि वो लड़की कैसी दिखती थी? तो उसने बोला, लड़की तो बहुत खूबसूरत है। तो फिर उस लड़के ने पूछा कि अच्छा, उसके बाल खुले हुए थे या बंधे हुए थे? तो लड़के ने बोला कि मैंने बालों पर तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी आइज़ बहुत ब्यूटीफुल थी, क्योंकि वो अंधी थी, वो देख नहीं सकती थी। ये बात सुनकर नरेटर जो हैं, जो ये स्टोरी लिख रहे हैं, वो बहुत शॉक्ड हो गए कि मतलब मैं भी अंधा था और मैं भी इस बात को छुपा रहा था कि उसको पता ना चले, और वो भी अंधी थी और वो भी इस बात को छुपा रही थी कि मुझे ना पता चले कि वो अंधी है। और यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। तो थैंक यू टू लिसनिंग माई वॉइस, थैंक यू टू ऑल माई लवली सब्सक्राइबर्स।